स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। डायपोल हमने समझा था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। मतलब ये अगर -1 कूलम का है तो ये +1 कूलम का है। तो इसमें हमें 3 केस समझने हैं। पहला केस हमारा है ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं यही डायग्राम यहाँ पर भी आपको बताता हूँ। जैसे एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है। ओके, तो एक अगर हम लाइन बनाते हैं यहाँ पर जो इनको ज्वाइन करती है, उसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। इस एक्सियल लाइन पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डायपोल। तो यहाँ पर लिखा है क्या, इफ P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे P पॉइंट, जहाँ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डायपोल। तो पहले इसकी ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका एक सेंटर डिफाइन करना है। उसको नाम दे देते हैं O। ठीक है, और हमें मालूम है कि डायपोल की जो टोटल लेंथ होती है वो 2L होती है। तो आधी लेंथ ये हो जाएगी L के बराबर, और ये भी आधी लेंथ बची तो ये भी हो जाएगी L के बराबर। और P जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उसका डिस्टेंस हम ले लेंगे R। ये डिस्टेंसेस का भी बाद में यूज होगा, उसको हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी बनाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसने ये बनाई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नाम दिया हमने इसको। यहाँ लिखा हुआ भी है, लेट E1 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट P। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, E1 इक्वल टू के क्यू अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज का ही फॉर्मूला है, जहां पर एक आता था के, फिर आता था चार्ज की वैल्यू, और फिर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है पॉजिटिव क्यू से यहाँ तक का, वो हो जाएगा हमारा कितना, R माइनस L हो जाएगा। ये देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, R है। यू कैन सी, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस L है। तो अगर लेट सपोज अगर इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो ये वाली 4 हो जाएगी। 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ओके, जैसे ये 1 है ये 4 है, तो दोनों को मिलाकर ही तो 5 बनेगा ना। तो ये 4 आया कैसे, 4 आया कैसे, 5 माइनस 1 से। तो ये डिस्टेंस हो गया R माइनस L। तो यहाँ पर सीधा सामने फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस R नहीं है, R माइनस L है, इसलिए R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली अब हम देखेंगे -q चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ बना रहा है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या है। उसके लिए मैं एक अलग कलर का पेन यहाँ पर लेता हूँ सो दैट आप उसको इजीली समझ पाओ। तो -q चार्ज का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इनवर्ट होगा, मतलब इसके अंदर के डायरेक्शन में। तो E2 ये बनेगी फील्ड, E2 फील्ड ये बनेगी। ठीक है, तो E2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q एट P। तो -q चार्ज जो यहाँ पर फील्ड बनाएगा उसको नाम दिया E2। फॉर्मूला वही लगेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो तुम्हें देखना है कि R से ज्यादा लग रहा है देखने में, क्योंकि R तो सिर्फ यहाँ तक ही है, उसमें L और ऐड हो गया तो टोटल डिस्टेंस हो गया R प्लस L। तो यहाँ पर हमने R प्लस L ही लिखा है। ठीक है, अब इसको देख पा रहे होगे यहाँ पर, तो ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी चीज जो आपको समझनी है वो क्या है कि यहाँ पर बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं कि जब वो चार्ज की वैल्यू रखते हैं ना, तो वो नेगेटिव में रख देते हैं। अब नेगेटिव में नहीं रखना है तुम्हें, नेगेटिव में इसलिए नहीं रखना है बिकॉज हमने डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दी है, डायरेक्शन डिफाइन हो चुकी है। तो हम इसको वैसे ही जब नेट फील्ड निकालेंगे तो E1 माइनस E2 ही लिखेंगे।
आप फिर उसको वेक्टर के हिसाब से लिखोगे तो पहले आप पॉजिटिव लिखोगे, फिर आप नेगेटिव रखोगे। तो इट्स बेटर कि हम क्या करें, कॉमन सेंस लगाएं कि सर ये यहाँ पर E1 है, यहाँ पर E2 है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट ही होंगे। तो ई नेट हमारा बन जाएगा क्या, E1 माइनस E2। और E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, देखो मैंने ये लाइन भी ना ज्यादा लेंथ की बनाई है, मतलब ये मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा शो हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो उसका इफेक्ट हो जाएगा कम। इसलिए इसकी लाइन मैंने छोटी बनाई है। अब हमें यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, मतलब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर बनेगी हमें वो निकालना है। तो बहुत ही आसान सा है। इसमें हम क्या करेंगे, ई नेट जो हमारा होगा वो क्या होगा, E1 माइनस E2। तो पी पॉइंट पर एक फील्ड यहाँ बन रही है E1, एक इसके अपोजिट में बन रही है E2। E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, E2 की वैल्यू होगी कम, तो इसलिए हमने लिखा है E1 माइनस E2। उसका रीजन देखो, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जो E1 है उसका डिस्टेंस है कम। E1 का जो डिस्टेंस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का पीछे जो डिस्टेंस है वो कम है, R माइनस एल है। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, R प्लस एल है। तो E1 की वैल्यू ज्यादा होगी, E2 की वैल्यू कम होगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे E1 माइनस E2। यहाँ पर हम कोई वेक्टर का यूज डायरेक्टली ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम वेक्टर साइन के हिसाब से बताएं, सीधा हमें कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि ज्यादा माइनस कम। और नेट फील्ड भी कहाँ बनेगी, जहां पर ज्यादा फील्ड होगी, मतलब नेट डायरेक्शन इसका क्या होगा, E1 होगा। ओके, तो यहाँ पर ये बनेगा E1 माइनस E2, ये E1 का फॉर्मूला, ये E2 का फॉर्मूला। और इसमें से अब हम देखेंगे कॉमन हमारा क्या निकलने वाला है, तो वो निकलेगा K और Q। तो K और Q को हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1/R-L²। और यहाँ पर क्या, माइनस का साइन, 1/R+L का स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसमें काम करना पड़ेगा हमें। वो काम क्या करना पड़ेगा कि हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ लिया हमने 1/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और नीचे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो ये जो चीज आपको यहाँ दिख रही है ये बन जाएगी, तो R+L का स्क्वायर माइनस R-L का स्क्वायर। ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। और नीचे आपस में दोनों का मल्टीप्लाई विथ स्क्वायर साइन। अब यहाँ पर हम A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये बन जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। यहाँ पर A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो A² प्लस B² माइनस 2AB। और नीचे जो है ना, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर देखो ये A माइनस बी इंटू A+B होता तो आंसर क्या बनता हमारा, A² माइनस B²। लेकिन ये सारी चीजें दो दो बार हैं, मतलब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से। तो ए का मतलब हमारे लिए आर है, बी का मतलब एल है, तो फाइनल आंसर बनेगा R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो ये बन गया R² माइनस L² का होल स्क्वायर। तो अब बस यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ तक का काम हो गया था हमारा कंप्लीट। यहाँ तक हमने समझ लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया। अब हमने ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको हटाया, तो R² L² 2RL ये आ गया सीधा सीधा। ओके, यहाँ पर लेकिन क्या होगा, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा सबसे, तो ये माइनस R² बनेगा, फिर ये माइनस
एल स्क्वायर के साथ जाएगा तो माइनस एल स्क्वायर, माइनस माइनस के साथ मिलकर बना लेगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2RL। यहीं से सारी कहानी हमारी सॉल्व होने लगती है, मतलब जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम है वो आपको समझ में आने लगेगी। तो ये आर स्क्वायर पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, ये एल स्क्वायर पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का कैंसिल हो गया, बच्चा 2RL 2RL, ये 2RL और ये 2RL। अब 2RL और 2RL मिलकर क्या बन जाएगा 4RL, और नीचे जैसा है वैसा ही लिखते जाना है हमें। अब इसके बाद हमने इस K और L का भी यूज करना स्टार्ट किया। ये R लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा समझ लेना इसको। तो अब इसका भी काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें कैसे भी करके एक टारगेट ये करना है कि हमें P को इंट्रोड्यूस करना है, स्मॉल p को। तो ये P क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है, ये होता है Q इंटू 2L। तो हमें Q चाहिए, 2 चाहिए, L चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास Q है, L है, और 4 को हम बना देंगे 2 इंटू 2, तो हमें एक 2 भी मिल जाएगा। तो हमने यही किया, 4 को बना दिया 2 इंटू 2, एक आगे लिख दिया एक पीछे लिख दिया, और यहाँ मिल गया Q और ये मिल गया L, तो इसको साथ में लिख दिया। अब इन तीनों को मिलाकर हमने लिख दिया P, ये बन गया हमारा P। यहाँ पर P हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये बन गया 2KRP, और नीचे जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। एक बार इसको आप अच्छे से देख लो। अब हम देखते हैं इसका स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल में ये जो एल स्क्वायर है, बस इसको तो हमें 0 बना देना है। मतलब हम ये केस ले रहे हैं कि जो आर है हमारा वो बहुत बहुत ज्यादा है एल से। तो जब बहुत बहुत ज्यादा है तो एल स्क्वायर को हम 0 मान लेंगे। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इट जस्ट नियर टू आर स्क्वायर। तो नीचे जो आर स्क्वायर था वो बचेगा, और इसकी जो पावर है 2 की वो बचेगी। तो 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। और आपको ध्यान में रखना है कि एक आर ऊपर भी है, एक आर ऊपर भी है, तो एक आर को हम कैंसिल कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा आर की पावर 3। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एक चार्ज के लिए, उसमें नीचे आता है आर स्क्वायर, लेकिन जब शॉर्ट डायपोल की बात होती है तो पावर 2 की जगह 3 हो जाती है। ये याद रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में समझना है तो कुछ नहीं करना है, ई पर एक वेक्टर का साइन लगा दो और पी पर भी वेक्टर का साइन लगा दो। अब इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ समझते हैं कि एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज था, एक पॉजिटिव चार्ज था। तो डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, यही होता है डायरेक्शन हमारा। लाइन थोड़ी सी सही कर देते हैं। तो डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन सीखा था हमने, वो क्या सीखा था, नेगेटिव से पॉजिटिव। और हमारी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी यही मिला है हमें। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जिसको यहाँ पर बाद में ई लिख दिया है ना हर जगह पर, तो ये जो ई है उसका डायरेक्शन भी सेम है। तो ई और इसका डायरेक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि बहुत बार ऐसा पी कैप भी लिख देते हैं, ये बताने के लिए कि डायपोल का ही डायरेक्शन हमें लेना है। हर जगह पर आप आई कैप जे कैप वगैरह नहीं बता सकते हो।